नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रामगढ़ से आ रही बड़ी खबर की, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बता रहे हैं। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। हादसा बस और कार में सीधी टक्कर के बाद हुआ। हादसे के बाद यात्री बस धू धू कर जल उठी। मरने वाले सभी 5 यात्री बिहार के पटना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यात्री बस बोकारो की ओर से आ रही थी, तभी चितरपुर के मुरुबंदा के पास सुबह करीब 9 बजे ये दर्दनाक हादसा हो गया। रामगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जावेद, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? 5 लोगों की मौत हुई है, क्या किसी और के भी हताहत होने की खबर है? तो सही तरीके संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। जावेद से वापस उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रामगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे, देखिए और तस्वीरें भी आपके सामने। हादसा होने के बाद बस जो है वो धू धू कर जल गई। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और बताया जा रहा है कि सभी 5 लोग पटना के रहने वाले थे और ये जो बस है उसकी टक्कर हो गई थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। बस और कार में सीधी टक्कर और टक्कर के बाद देखिए किस तरीके से बस धू धू कर जल रही है। तस्वीरें हम आपको हादसे की दिखा रहे हैं, किस तरीके से बस से ये आग की लपटें उठ रही हैं, धुआं उठ रहा है। इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये भीषण हादसा हुआ होगा। इसमें करीब 5 लोगों की मौत हो गई है। जो बताया जा रहा है कि ये सभी 5 लोग पटना के रहने वाले थे और हादसे के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसको देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये टक्कर बस और कार के बीच में हुई होगी। तो रामगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ा हादसा पेश हुआ है रामगढ़ में, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा बस और कार में सीधी टक्कर के बाद हुआ है। हादसे के बाद जो यात्री बस थी वो धू धू कर जल उठी। मरने वाले जो 5 लोग बताए जा रहे हैं वो पटना के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जो यात्री बस थी वो बोकारो से आ रही थी और चितरपुर के मुरुबंदा के पास करीब सुबह 9 बजे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अपने सहयोगी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और भी अपडेट लेंगे कि क्या इसमें किसी और के भी हताहत होने की खबर है और जो क्या कार में कौन लोग सवार थे, क्या कुछ हुआ है इस पूरे हादसे में, कैसे यह हादसा पेश आया, आखिर गलती किसकी, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे अपने सहयोगी से। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रामगढ़ से वो ये कि यहाँ पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसों की तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बस में जो यात्री बैठे होंगे या फिर कार में जो यात्री होंगे उनकी स्थिति क्या कुछ होगी, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं ये भी जानने की कोशिश हम करेंगे। करीब 9 बजे का ये वारदात हुआ है। 9 बजे का यह हादसा बताया जा रहा है। बोकारो से ये बस जो है वो आ रही थी, तभी चितरपुर के मुरुबंदा के पास सुबह करीब 9 बजे ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और ये 5 लोग पटना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालत होगी वहां जो लोग बस के अंदर बैठे होंगे या फिर कार के अंदर बैठे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से धू धू कर बस ये जल रही है उससे समझ में आ रहा है कि ये जो हादसा होगा, ये जो टक्कर होगा बहुत ही जोरदार हुआ होगा और तभी तो अचानक से ये बस जो है बीच सड़क पर ही धू धू कर जलने भी लगी हादसे के बाद। फिलहाल वहां पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं और हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। आगे क्या कुछ अपडेट आता है वो भी बताएंगे। रामगढ़ के ही कूजू में बस और कार की टक्कर में 2 और लोगों की मौत हो गई है। शेखपुरा से रजरप्पा मंदिर पूजा के लिए लोग जा रहे थे जहां पर यह हादसा हुआ। तो देखिए रामगढ़ में आज 2 बड़े हादसे और ये रामगढ़ की ही दूसरी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ भी बस और कार की टक्कर हुई और इस टक्कर में भी 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पूजा के लिए ये लोग जा रहे थे और तभी बीच रास्ते में ही हादसा हुआ है। और हमारे साथ जावेद फोन लाइन पर जुड़े हुए अधिक जानकारी के साथ। जावेद, सबसे पहले तो हम पहली खबर पर आपसे पूछताछ करना चाहेंगे। ये बताइए कि 5 लोगों की मौत बताई जा रही है, उसमें क्या कुछ और भी यात्री इसमें घायल हैं? मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है,
कैसे हुआ यह हादसा? नहीं, 5 लोगों की घटना में दर्दनाक मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा 2 महिला शामिल है। ये लोग रामगढ़ से रजरप्पा की ओर जा रहे थे, वैगनआर कार से। कार पटना की बताई जा रही है, किसी रोशन के नाम से एक गाड़ी रजिस्टर्ड है, और ये महाराजा बद बोकारो से रांची की ओर जा रही थी। मुरबंदा में एक पुल के पास सीधी भिड़ंत हो गई है। उसके बाद बस में भी आग लग गई और वैगनआर कार में भी आग लग गई। जी जैसा कि बताया जा रहा है कि क्या सभी लोग पटना के ही रहने वाले थे जो कार पर सवार थे? जी, हमारी अभी थाना पर से जस्ट बात हुई है। उन्होंने हालांकि पुष्टि नहीं की है, लेकिन कार के नंबर के आधार पर इन लोगों को बिहार पटना का बताया जा रहा है। और कार जो है किन्हीं रोशन के नाम पर रजिस्टर्ड है, और 100 की स्थिति इतनी बुरी है कि पहचानना मुश्किल हो रहा है। 100 पूरी तरह से जल चुके हैं। जी जावेद, क्या पता चल पाया कि यात्री बस में कितने लोग सवार थे? कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो वहाँ पर यात्री थे वो कुछ बता पा रहे हैं कैसे हुआ ये हादसा? जी, यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल अभी भी है। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन के लोग जो है जान छुड़ाने में लगे हुए हैं। बस में बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग थे, लेकिन उन्हें किसी तरह का खरोच नहीं आया है। सारे यात्री उतर के दूसरे बस से गंतव्य की ओर निकल पड़े। तो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि बस भी जो है वो धू धू कर जल रही है, तो क्या वहाँ पर कुछ वैसा हादसा नहीं हो पाया? जी, एक्चुअली सड़क में लगातार हादसे हो रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले गोला में तो 2 मैनेजर की मौत हो गई थी सड़क दुर्घटना में। दोनों हिंदुस्तान यूनिलीवर में एरिया मैनेजर के तौर पर कार्यरत थे। अभी पिछले 2 दिन पहले भी गोला में एक पति और पत्नी की मौत हुई थी घाटी में। अभी सुबह में NH-33 में कुजू थाना क्षेत्र में घटना हुई है। शेखपुरा बिहार से वो रजरप्पा की ओर जा रहे थे पूजा करने, डिजायर करते, उनकी भी मौत हो गई। 2 लोगों की मौत हुई इस घटना में, एक उसमें घायल बताए जा रहे हैं। जी, तो जावेद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार रामगढ़ से ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबर आ रही है कि बहुत सारे सड़क हादसे वहां पर हो रहे हैं, कुछ इसके पीछे के खास वजह आपको लग रही है? कुछ कारण, कहां पर चूक है, किस वजह से हादसे हो रहे हैं? जी, ये घटना जहाँ हुई, ये 2 लेन सड़क है, और चूंकि रजरप्पा मंदिर यहाँ पे काफी लोगों का आना जाना होता है। रजरप्पा मंदिर खुलने के बारे में सरकार ने निर्णय भी ले लिया है, तो बाहर के लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए, तो उसके कारण सड़क पर काफी दबाव रहता है। इस सड़क को 4 लेन बनाने की बात भी हो रही है, सर्वे हो चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। झारखंड में सभी धार्मिक स्थल और स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति मिल गई है। साथ ही दुर्गा पूजा को लेकर सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। हालांकि इसे लेकर कई शर्तें लगाई गई हैं। दुर्गा पूजा को लेकर प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 5 फीट होगी, जबकि मेला, गरबा, डांडिया, विसर्जन, जुलूस पर भी रोक लगा रहेगा। सरकार के फैसले की जो बड़ी बातें हैं वो ये कि सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति है। पुजारी, पंडा, इमाम, पादरी को वैक्सीन की 1 डोज लेना अनिवार्य होगा। वैद्यनाथ मंदिर में जैसे बड़े मंदिरों में ई पास के जरिए 1 घंटे में 100 श्रद्धालु जो हैं जा पाएंगे। और श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक जो है और भोग वितरण नहीं होगा। धार्मिक स्थल पर 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। 18 वर्ष से जो कम उम्र के व्यक्ति हैं उसके मंदिर में प्रवेश पर रोक होगी। दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइन जारी हो चुका है। पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक होगी। भोग वितरण नहीं किया जाएगा। पंडाल में 25 से ज्यादा व्यक्ति के एकत्रित होने पर रोक। मेला पर रोक लगाई गई है। प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 5 फीट होगी। खाने पीने की कोई भी दुकान या फिर ठेला आसपास नहीं लगाया जाएगा। तोरण या स्वागत द्वार भी नहीं लगाए जाएंगे। थीम पर पंडाल नहीं बनेगी। 18 साल से कम उम्र के लोगों के पंडाल में प्रवेश पर रोक होगी। विसर्जन, जुलूस, गरबा, डांडिया, इन सब पर रोक होगी। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा। पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा। तो झारखंड में स्कूल कॉलेज को खोलने पर भी मंजूरी मिल गई है। अब उसको लेकर क्या निर्देश हैं वो आपको बताते हैं। देखिए, स्कूल और कॉलेज खोलने को मंजूरी मिली है। स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई है। तो स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई है। और सभी खेलकूद की जो गतिविधियां हैं वो उस पर भी नजर रहेगी। बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति इसको लेकर दिया गया है। बार और रेस्टोरेंट को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति है। जितने बड़े हमारे मंदिर हैं
वो मंदिर में प्रत्येक घंटा 100 लोग अधिकतम दर्शन कर सकेंगे और जितने छोटे हमारे मंदिर हैं, जो मतलब बहुत बृहत मंदिर नहीं है, जो जगह जगह पर हैं, उसमें चाहे वो मंदिर हैं चाहे वो धार्मिक स्थल हैं, वो उसकी अनुपात से 50% पर दर्शन करने की सुविधा दी जाएगी। लेकिन कोविड के गाइडलाइन के ध्यान में रखते हुए झारखंड के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद आज सुबह रांची के पहाड़ी मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि नोटिफिकेशन नहीं मिलने की वजह से पहाड़ी मंदिर का ताला सुबह नहीं खुला था, लेकिन बारिश के बीच भक्त भी पूजा किए बगैर वापस लौटने को तैयार नहीं थे। पहाड़ी मंदिर का जायजा लिया रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। पहाड़ी बाबा के आंगन में भक्तों का ये शोर लंबे समय से थमा था और जैसे ही सरकार की मंजूरी मिली कि धार्मिक स्थल अब खोले जाएंगे, लिहाजा शोर जो है अब तेज हो गया है कि हर हर महादेव। अब पहाड़ी बाबा का द्वार खुलेगा, एक बार फिर भक्तों को अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी सरकार की ओर से जो नोटिफिकेशन है, अभी यहाँ जो पहाड़ी मंदिर विकास समिति को नहीं मिला है। बाबा के दरबार में हम लोग आज यहाँ पे हाजिरी लगाने पहुँचे हैं और पूरे शहर में खुशी और हर्षोल्लास का वातावरण फिर से छा गया है। आने वाले नवरात्रा की तैयारी जोर जोर से कर रहे हैं हम सब। पहाड़ी मंदिर खुल रही है और रांची झारखंड की जितनी सारी मंदिरें खुल रही है, तो मैं सभी झारखंड वासी और झारखंड सरकार को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आज गेट खुलेगा, भोलेनाथ का दर्शन करके ही जाऊंगी। जय भोले। इससे पहले नहीं जाएंगे। हाँ, दर्शन करने की बहुत इच्छा है, अब जैसे बाबा की इच्छा हो। क्या लंबे समय के बाद आप भोलेनाथ का दर्शन करेंगे? करीब करीब 1.5 साल हो गया मंदिर आए हुए। आज मालूम पड़ा कि मंदिर खुल रहा है, तो हम लोग सुबह सुबह जल अर्पण के लिए आए हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड सरकार के सभी मंदिर खोलने के आदेश के बाद देवघर बाबा मंदिर में खुशी की लहर दौड़ गई। पुरोहित समाज के लोगों के साथ साथ दुकानदारों में भी खुशी देखी गई। पुरोहितों ने मंदिर खोलने के आदेश देने पर झारखंड सरकार को धन्यवाद दिया। पुरोहितों में खुशी है कि मंदिर खुलने के बाद जजमान आएंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कोरोना के कारण मंदिर बंद था, जिसके कारण पंडा से लेकर दुकानदारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। मंदिर खुल गई है, अब सबकी जो है रोजी रोटी पुनः बाबा सबको देंगे। अब मंदिर खुल गई है, सबसे बड़ी राहत है। अब जजमान आएंगे, हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं, हम लोग का जीवन व्यापन चलेगा। ये झारखंड सरकार का बड़ा फैसला है, अब हम लोग बहुत खुशी हैं। भोजपुरी और मगही को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का नफरत वाला बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग डोमिनेटिंग लोग हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन से राज्य की जनता से माफी मांगने की मांग की है। हर भाषा, हर बोली, हर जुबान की एक ताकत होती है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसा नहीं मानते। हेमंत सोरेन भोजपुरी और मगही से नफरत करते हैं। यकीन ना हो तो आप खुद सुन लीजिए। ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? हेमंत ने क्या कहा यह भी जान लीजिए। भोजपुरी और मगही है बोरो लैंग्वेज। भोजपुरी और मगही बोलने वाले डोमिनेटिंग लोग हैं। भोजपुरी झारखंड की भाषा नहीं। भोजपुरी और मगही की बदौलत नहीं लड़ी गई जंग। झारखंड आंदोलन के समय भोजपुरी में गाली दी जाती थी। आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा के दम पर जंग लड़ी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान से राजनीति में उबाल है। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन से
राज्य की जनता से माफी मांगने की मांग की है। सब जैसे बाकी भाषा की क्या होता है, भाषा तो सबका अपना अपना होता है, उसमें से कोई डोमिनेटिंग ये करता है वो करता है, मुझे लगता है कि ये वैसा नहीं है। आज एक बचकाना नेतृत्व कार्यरत है और उनकी नीति है बांटो और राज करो। हेमंत जी को हिंदी भाषा भाषी बाहरी लगती है, लेकिन उर्दू अपनी लगती है। स्वस्थ मानसिक स्थिति में कहे गए वाक्य हैं उनके द्वारा। एक मुख्यमंत्री हैं, वे जरूर इस पर पुनर्विचार कर रहे होंगे। स्पष्टीकरण उनको तुरंत देना चाहिए कि उनकी मानसिकता न किसी को आहत करने की थी, न किसी को उपेक्षित करने की थी, परंतु कोई भी भाषा डोमिनेट कैसे करती है। हेमंत जहां भोजपुरी और मगही को बिहार की भाषा या बोली बता रहे हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि झारखंड और बिहार 15 नवंबर 2000 के पहले एक ही थे। वहीं सवाल ये है कि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के साथ ही चुनाव क्यों लड़ी? उनके साथ ही मिलकर सरकार क्यों चला रहे हैं हेमंत? भोजपुरी से बदला तो आरजेडी कांग्रेस से प्यार क्यों? रांची से अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोजपुरी और मगही को लेकर जहर उगलने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो 2019 के विधानसभा चुनाव के समय का बताया जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन मंच पर हैं और भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह प्रियंका उनके तारीफ में भोजपुरी में गाने गा रही है। हेमंत सोरेन ध्यान से गाने को सुन भी रहे हैं और इस वीडियो को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि हेमंत सोरेन के मन में इन बोलियों को लेकर इतनी नफरत है। मतलब साफ है कि सिर्फ सियासत के लिए हेमंत सोरेन भोजपुरी के खिलाफ नफरत वाली भाषा बोल रहे हैं। सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी न होए मिले में परेशानी, गुरुजी शिव सोरेन के सपना सजावे के बा। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।